चलिए बच्चों, आज हम आप सबके बीच डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो हमने पिछले वाले वीडियोस में हमने आप सबके साथ में बात की थी कि जो किसी वस्तु का गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता था तो उसमें हमारे 3 नेम होते थे। जो हमारा पहला नेम होता था तो जब हम कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करते थे तो वह रिफ्लेक्ट होकर फोकस से होकर जाती थी। ठीक है, तथा दूसरा हमारा रूल था, जब कोई किरण किसी फोकस से इंसिडेंट करते थे तो वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता था। और हमारा तीसरा जो रूल था, जब कोई किरण हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करते थे तो वह रिफ्लेक्ट होकर उसी मार्ग पे पुनः वापस लौट जाती थी। ठीक है, तो ये हमने 3 नियमों को हमने पिछले वाले वीडियोज़ में डिस्कस किया था। तो ठीक है, वही आप लोगों को 3 नियम माइंड में रखने हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो पहले इसमें जो देखेंगे तो हमारी 6 कंडीशन हैं। ठीक है, 6 कंडीशन है। तो पहली कंडीशन इस हमारी जो है एट इन्फिनिटी। ठीक है, एट इन्फिनिटी, जब वस्तु हमारी अनंत पर होगी। मान लीजिए कि ये भी हमारी कोई वस्तु है जो कि अनंत पर है, तो इसके हम शीर्ष से 2 हम रेज इंसिडेंट करेंगे। ठीक है, जो ये 2 आपको दिखाई दे रही होंगी 2 रेज हैं, तो इसके हम शीर्ष से 2 रेज हम इंसिडेंट करेंगे। तो पहली वाली जो हमारी किरण होगी, रेज होगी, वो फोकस से होकर जाएगी तो वह रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, है ना। और जब दूसरी रेज जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करेंगे तो वह रिफ्लेक्ट होकर उसी मार्ग पे पुनः वापस लौट जाएगी। तो हम यह इसमें देखते हैं कि जो दोनों ये रिफ्लेक्टेड रेजें हैं वो आकर ए डैश पे मीट कर रही हैं, जो वास्तव में मिल रही हैं, एक्चुअली टू मीट कर रही हैं, है ना। तो यहाँ पे जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसी होगी, रियल होगी, क्योंकि एक्चुअली में मीट करती है तो वहाँ पे हमारी रियल इमेज बनती है। ठीक है, तो ए बी जो हमारी ऑब्जेक्ट होगी तो इसकी जो इमेज बनेगी ए डैश बी डैश तो कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के जब नीचे इमेज बनती है तो इन्वर्टेड होती है। क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। और एट द फोकस, जो इसकी इमेज की जो पोजीशन होगी वो फोकस पर होगी, एट द फोकस, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और वस्तु से क्या होगी, छोटी होगी। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और वस्तु से छोटी होगी, बहुत छोटी होगी। ठीक है, ये कंडीशन होगी हमारी पहली। चलो अब हम बात करेंगे कंडीशन 2 की, बियॉन्ड सी बिटवीन सी इन्फिनिटी, जब वस्तु अनंत तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में स्थित है। ये क्या है, अनंत है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारी बीच में वस्तु स्थित है। ए बी वस्तु है, तो मान लीजिए ए बी वस्तु, तो इसके हम शीर्ष से 2 हम रेज इंसिडेंट कर रहे हैं, एक ये रेज, एक ये रेज और एक ये रेज। तो ये वाली जो पहली वाली रेज है वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के देखो पैरेलल है, समांतर है। तो पहली वाली जो किरण होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेंगे, आपतित करेंगे, तो वह मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी, है ना। देखो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाए, तथा दूसरी रेज जब हम उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करेंगे तो वह मिरर से परावर्तित होकर रिफ्लेक्ट होकर पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी। तो दोनों जो परावर्तित किरणें हैं, रिफ्लेक्टेड रेजें हैं, वो ए डैश पर वास्तव में मिल रही हैं, एक्चुअली में मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे रियल इमेज होगी। क्या होगी, रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड होगी बिटवीन फोकस सी, और जो इसकी इमेज बनेगी वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बी, है ना। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर सी बी में बने, है ना। देख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से क्या होगी, छोटी होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गई 2 हमारी कंडीशन। चलिए अब हम बात करते हैं कंडीशन 3 की, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, तो इस पर हमने ए बी वस्तु हमारी देखो हमने रखी है, तो इसके शीर्ष से 2 हम रेजें इंसिडेंट करेंगे, ठीक है, आपतित करेंगे। तो पहली वाली किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो यह रिफ्लेक्ट होकर उसके फोकस से होकर जाएगी, तथा दूसरी रेज जब हम उसके फोकस से इंसिडेंट करते हैं तो वह रिफ्लेक्ट होकर मिरर से रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है।
है ना। तो दोनों जो रेजें होती रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये आकर ए डैश पर मीट करेंगी। जो हम यहाँ से हम इसका इमेज देखेंगे तो ए डैश बी डैश बनेगी, जो कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। और एट सी, और कहाँ होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बराबर होगी। जितनी हाइट इसकी उतनी हाइट इसकी, जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की उतनी हाइट इमेज की, ठीक। तो इमेज और की इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, ठीक है। ये होगी कंडीशन। अब हम बात करेंगे कंडीशन 4 की, बिटवीन फोकस शेप और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, जब वस्तु प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में स्थित हो, है ना। ये हमारी प्रिंसिपल फोकस है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बीच में वस्तु रखी है, ए बी वस्तु रखी है। तो इसके शीर्ष से दो रेज हम इंसिडेंट करेंगे, एक ये रेज एक ये रेज। तो पहली वाली जो हमारी रेज हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करते हैं तो वह उस दर्पण से, वह उस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से होकर जाती है। तथा दूसरी हमारी जो मतलब जो होती है हमारी दूसरी रेज, जब हम उसके फोकस से इंसिडेंट करते हैं तो वह रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाती है। तो दोनों जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेजें हैं वो आकर ए डैश पर मीट करेंगी, वास्तव में मिलेंगी। तो यहाँ पे जो हम इमेज देखेंगे कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से जो होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से इमेज क्या होगी, बड़ी होगी, है ना। ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी होगी, ठीक है। बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, और जो इसकी इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बीच में बनेगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, ठीक है। ये इन्फिनिटी स्पेस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो इसके बीच में बनेगी, ठीक है। ये हो गई हमारी 4 कंडीशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपसे कंडीशन 5 की, एट फोकस, जब हमारी वस्तु फोकस पर होती है। एट फोकस, ये हमारी फोकस है, क्या, ये हमारी फोकस, और हमारी ए हमने वस्तु रखी है, ए बी वस्तु रखी है। तो इसके हम शीर्ष से ये वाली किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देखो हम इंसिडेंट कर रहे हैं, तो यह रिफ्लेक्ट होकर उसके फोकस से होकर जाएगी, देख रहे हैं आप, ये आ रही है, ठीक, उसके फोकस से आ रही, ठीक है। तथा दूसरी रेस जब हम उसके शीर्ष से जब हम दर्पण पे इंसिडेंट करेंगे तो वह उससे रिफ्लेक्ट होकर पीछे आएगी, तो वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, है ना। रिफ्लेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो उसी मार्ग पे रिफ्लेक्ट हो जाती है वो। तो ये दोनों रेजें हैं ये समांतर आ रही हैं, तो इनकी जो इमेज बनेगी जाकर वो इन्फिनिटी पे बनेगी जाकर, ठीक है। जो इनकी इमेज बनेगी जाकर वो इन्फिनिटी पे जाकर बनेगी, और जो इनकी इमेज होगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी एट इन्फिनिटी और हायरली इनलार्ज्ड, और वस्तु जो हो और जो इमेज जो होगी इनकी वो वास्तु से बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट की, बिटवीन पोल पी एंड फोकस, जब वस्तु पोला मिरर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हो। देख रहे हैं आप, ये हमारा पोला मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है, तो इसके बीच में हो। जब इसके बीच में होती है तब इसके हम शीर्ष से एक किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करते हैं, ठीक है। तो वह फोकस से होकर जाती है, देख रहे हैं आप, वैसे इंसिडेंट किया प्रिंसिपल एक्सिस के पहले इंसिडेंट किया तो वह रिफ्लेक्ट होकर उसके फोकस से होकर चली आए। तथा दूसरी रेस हम अभिलंबवत आपतित करते हैं किस पे, मिरर पे, मतलब परपेंडिकुलर इंसिडेंट करते हैं, तो वह उससे रिफ्लेक्ट होकर पीछे आती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो आप ये देख रहे होंगे जो ये रिफ्लेक्टेड रेजें हैं ये ऐसी कंडीशन बन रही है कि लग रहा है कि जाकर ये कहीं वास्तव में मीट नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस देख रहे हैं कम है, आगे बढ़ती चली जा रही। तो जब कोई पहले कम है, ऐसे कम है और फिर आगे जाकर ऐसे बढ़ती चली जाएंगी, तो कोई हमारी उम्मीद नहीं दिखेगी कि जाकर आगे ये इमेज बनेगी। तो यहाँ पे जो होती हैं, जो वास्तव में जो इमेज होती है वो नहीं बनती है, ठीक है, आगे जाकर इमेज नहीं बनेगी। तो ठीक है, तो इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेजों को दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये जाकर ए डैश पर
मिलती हैं, एपियर टू मीट, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, है ना, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ए डैश पर मिलती हैं। तो ए डैश पर एकदम प्रिंसिपल एक्सिस से देखते हैं तो ए डैश बी डैश हमारी इमेज हमें प्राप्त होती है, जो कि कैसी होती है, वर्चुअल होती है, क्योंकि एपियर टू मीट होती है, एपियर टू मीट होती है यानी कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो वहाँ पे जो हमारी इमेज बनेगी कैसी होगी, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। और प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर बनती है इमेज, तो हमारी इमेज सीधी होती है, इरेक्ट होती है। और जो इमेज बनेगी वो दर्पण के पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से जो होगी वो इमेज क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप सभी को जितनी भी हमने कंडीशन बताई वो समझ में आई होंगी, सभी तो देख रहे होंगे कि कंडीशन कुछ सेम दिखाई दे रही, बस ये जो तुम्हारी 6 वाली कंडीशन है यही कुछ डिफरेंट है। इसमें जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, और बिहाइंड द मिरर, और दर्पण के पीछे बनती है, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। तो हमने जो आपको बताई ये मतलब जितनी कंडीशन वो आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि आप सभी को अच्छी तरह से बना पाए, अच्छी तरह से हर एक चीज़ बता पाएँ, समझा पाएँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो फिर हम आप सबसे अगली वीडियोज़ में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।